हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपजेमिनी के SVAR टेस्ट के बारे में। सो बेसिकली ये नया टेस्ट ऐड किया गया है कैपजेमिनी में। सो दैट इज कैपजेमिनी SVAR, ठीक है। सो जब आपके ऑनलाइन असेसमेंट खत्म हो जाते हैं उसके बाद आपका बेसिकली SVAR टेस्ट यहाँ पर कैपजेमिनी की तरफ से लिया जाता है। सो जब भी आपके ऑनलाइन असेसमेंट्स यहाँ पर कंप्लीट होंगे उसके बाद जब आपकी शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी उसके बाद यहाँ पर आपको SVAR टेस्ट का मेल आ रहा होता है। सो ये SVAR टेस्ट है क्या? सो बेसिकली दिस इज अ वॉइस असेसमेंट। वॉइस असेसमेंट मतलब जो आपके वॉइस से चेक करता है आपके क्वालिफिकेशन को, मतलब जो आप मुंह से बोलोगे उस चीज पर आपका ये असेसमेंट होता है। तो बेसिकली इसके सेक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले सेक्शन देखने को मिलते हैं रीडिंग के। सो रीडिंग में क्या होता है कि आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे होंगे और उन सेंटेंसेस को आपको बस बोलना है, ठीक है। यू नीड टू रीड द सेंटेंस एंड रिपीट, ओके। सो जो भी आपको सेंटेंस वगैरह दिख रहे हैं उनको आप रीड करके रिपीट कर सकते हो। और ये लास्ट सेशन का पैटर्न है, इसलिए इसमें थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है हमेशा, ठीक है। सो ये रीडिंग का आपका सेक्शन हो गया, समझ गया आ गया आपको। स्क्रीन के सामने कुछ आपके लिखे हैं सेंटेंस और उनको आपको रिपीट करना है। दूसरा होता है लिसन एंड रिपीट। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है और कैपजेमिनी में इससे काफी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कंफर्म्ड है कि ये सेक्शन आपसे पूछा जाएगा। सो लिसन एंड रिपीट क्या होता है कि लिसन एंड रिपीट में आपको सेंटेंस सुनाए जाएंगे, ठीक है। सेंटेंस सुनाए जाएंगे, आपको वॉइस आएगी, आपको हेडफोन यूज करने पड़ेंगे। सो आपको जो भी वॉइस आएगी जिसमें आपको जो सेंटेंस सुनाए जा रहे हैं आपको बेसिकली उन सेंटेंसेस को क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है। रिपीट करना है। सो ये काम यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, आपको सेंटेंस को रिपीट करना है। सो दिस विल बी योर मेन वर्क, ठीक है। सो ये आपका अगला यहाँ पर सेक्शन रहने वाला है। तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसमें थोड़ी बहुत डिफिकल्टी भी आती है। तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना। देन है थिंक एंड स्पीक। सो इसमें क्या रहता है कि इसमें आपको 30 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स दिए जाते हैं एक टॉपिक के बारे में थिंक करने को, एंड उसके बाद आपको उस टॉपिक के ऊपर बोलना पड़ता है। जैसे कि सपोज एक टॉपिक दिया जा रहा है माय स्कूल जर्नी। सो आपको माय स्कूल जर्नी के बारे में पहले आपको थिंक करना है, ठीक है। मतलब पहले आपको सोचना है 60 सेकंड्स और उसके बाद आपको अपनी स्कूल जर्नी के बारे में बताना है। बाकी मतलब उसके बाद पहले आप थिंक करोगे फिर उसके बाद आप स्पीक करोगे। सो ये रहता है थिंक एंड स्पीक में, जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक को आपको बेसिकली उस टॉपिक के ऊपर आपको बोलना होता है, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर सेंटेंस करेक्शन के यहाँ पर क्वेश्चंस मिलते हैं। सो सेंटेंस करेक्शन में आपको क्या होगा, सेंटेंस करेक्शन में आपको एरर एरर बेसिकली सेंटेंस में फाइंड करना होता है, ठीक है। एरर फाइंड करना पड़ेगा, मतलब सेंटेंस में अगर कोई मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को आपको बेसिकली सही करना होता है, उस मिस्टेक को आपको वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। देन जो आपका नेक्स्ट टॉपिक और इसमें रहता है वो जैसे आपका लिसन एंड रिपीट हो गया, थिंक है, वो हो गया आपका ग्रामर। सो ग्रामर में कुछ नहीं होता, आपके बेसिक जो ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं लाइक फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वो सब आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड आप यहाँ पर यूज करोगे या फिर आप सेंटेंस करेक्शन में क्या ग्रामर को सही करोगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो SVAR टेस्ट आपका यही पूरा रहता है, जिसमें आपको मेजरली आपकी वॉइस का यूज करके सारी चीजों को सॉल्व करना पड़ता है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।